मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू को मिली हरी झंडी। नवरात्रों में होगी मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों बोर्डों की ताजपोशी। सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा सोशल मीडिया पर जाहिर कर चुके पहले ही नाराजगी। अब कौन बनेगा मंत्री, सुधीर राणा, गोमा या फिर धर्माणी? देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने पूरे 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल के 3 पद खाली पड़े हैं। इसके लिए बहुत से विधायक मंत्री बनने की रेस में लगे हुए हैं और इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ये इंतजार काफी लंबा हो चुका है और अब कांग्रेस के विधायकों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर दिया है। चाहे वो सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा हो, चाहे धर्मशाला से पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा विधायक सुधीर शर्मा ही क्यों न हो, मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर गाहे बगाहे नाराजगी भी जता चुके हैं। इन 10 महीनों में कई बार मंत्री पद भरने की अफवाहें भी उड़ चुकी हैं कि ये मंत्री पद अब भरे कि तब भरे, लेकिन ऐसे करते करते पूरे 10 महीने गुजर गए, अभी भी 3 मंत्री पद खाली ही पड़े हैं। लेकिन अब पुख्ता खबर आ रही है कि नवरात्रों के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों बोर्डों में ताजपोशी हो सकती है। सरकार और संगठन स्तर पर नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 3 पद खाली हैं। इसके अलावा निगमों और बोर्डों में 1 दर्जन अध्यक्षों, उपाध्यक्षों की नियुक्तियां होनी हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिला के नेता इन नियुक्तियों के इंतजार में हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने हैं। हालांकि मंत्री बनाने को लेकर पहले भी बहुत बार खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इससे पहले मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते मंत्रिमंडल विस्तार बीते दिनों नहीं हो सका। अब हालात सामान्य होते ही नए मंत्रियों की नियुक्तियां करने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार नवरात्र के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। कांग्रेस हाईकमान से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बाबत हरी झंडी मिल चुकी है। बीते दिनों शिमला से सटे छराबड़ा में सुक्खू की पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ भी इस बाबत चर्चा हुई है और आगे आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार अब होना तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान में जिला कांगड़ा से सुधीर शर्मा, यादवेंद्र गोमा, हमीरपुर से राजेंद्र राणा, बिलासपुर से राजेश धर्माणी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा सोशल मीडिया पर मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर गाहे बगाहे नाराजगी भी जता चुके हैं। जिला बिलासपुर की अनदेखी से अंदर खाते राजेश धर्माणी में भी रोष है। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को समय रहते दूर करना जरूरी हो गया है। उधर निगमों बोर्डों में ताजपोशी के लिए जिला मंडी, चंबा, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, सोलन और सिरमौर के नेता कतार में हैं। वहीं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के सरकार को गाड़ी लौटाने के बाद उनकी भी नाराज होने की खबरें आ रही थी कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसीलिए उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी वापस कर दी। लेकिन अब सीपीएस ठाकुर सुंदर सिंह ने इस पर अपना जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने गाड़ी सिस्टम में खराबी की वजह से लौटाई है। उल्लेखनीय है कि कुल्लू के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने हाल ही में फॉर्च्यूनर कार सरकार को लौटा दी थी। इससे सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वीरवार को उनसे बात की तो उन्होंने इस पर गोलमोल जवाब दिया कि इससे सिस्टम में खराबी थी। सुंदर सिंह ठाकुर मुख्य संसदीय सचिव बनाए जाने से पहले मंत्री पद के दावेदार थे। उनके समर्थक अभी भी कैबिनेट में उनके लिए जगह बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से इस समय केवल एक ही मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। वे भी जनजातीय क्षेत्र किन्नौर से ताल्लुक रखते हैं। इस संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले मंडी जिला में कांग्रेस सीटें नहीं बचा पाई तो यहां से कोई मंत्री नहीं बना और कुल्लू में इनके पास 2 सीटें हैं। ऐसे में यहीं से मंत्रिमंडल में जगह पाने की एक उम्मीद आज भी बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांगड़ा जिला को सबसे बड़े जिला होने के बावजूद सुक्खू मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही मंत्री को जगह मिल पाई है। अब उम्मीद की जा रही है कि 3 में से 2 मंत्री कांगड़ा की झोली में आ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री सुक्खू किसको अपना मंत्री बनाते हैं और किन की उम्मीदों पर पानी फेरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल।